Hello everybody and welcome back to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we will be discussing preparation of salts in just 10 to 15 minutes. Start करते हैं जल्दी से. सो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के लिए आपको पहले तो कुछ सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा. यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको इसको तुरंत लिख के लर्न करना है. नंबर 1, सारे के सारे पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम के सॉल्ट्स जो होते हैं वो बेटा सॉल्युबल होते हैं. सारे के सारे, क्या बोला मैम ने, पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम के सॉल्ट्स हमेशा सॉल्युबल होंगे. सेकेंड, जितने भी नाइट्रेट्स होंगे, जितने भी नाइट्राइट्स होंगे, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स सॉल्युबल होंगे, उसमें इनसॉल्युबल कुछ नहीं होगा. जितने भी बाइकार्बोनेट्स होंगे वो सब सॉल्युबल होंगे. अगेन एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे ना, KHCO3 एंड NaHCO3. क्या बोला मैम ने, सारे के सारे कार्बोनेट्स भी सॉल्युबल होंगे, बट पोटेशियम और सोडियम का जो बाइकार्बोनेट होगा वो इनसॉल्युबल नहीं होगा, लगभग स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा. ठीक है, पोटेशियम और सोडियम का बाइकार्बोनेट लगभग इनसॉल्युबल की तरह होगा, यानी कि स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा. सल्फेट, स्पैरिंगली मतलब पार्शियल. ठीक है, सल्फेट, सारे सल्फेट सॉल्युबल होंगे, बट लेड, मरकरी, सिल्वर इनसॉल्युबल. लेड मरकरी कैल्शियम बेरियम, बल्कि दोनों लेड मरकरी कैल्शियम बेरियम इनसॉल्युबल. सारे के सारे क्लोराइड सॉल्युबल, लेड मरकरी सिल्वर का इनसॉल्युबल. वापस से रिकैप, सारे के सारे सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्युबल, सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्युबल. सारे के सारे नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स सॉल्युबल, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स सॉल्युबल. बाइकार्बोनेट सॉल्युबल, बाइकार्बोनेट सॉल्युबल. केवल इसमें सोडियम और पोटेशियम का बाइकार्बोनेट होता है जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है. सल्फेट्स सारे सॉल्युबल होंगे, एक्सेप्शन में क्या आएगा, सिल्वर आएगा, लेड आएगा, कैल्शियम आएगा, बेरियम आएगा. सल्फेट कौन कौन से हैं, सारे, एक्सेप्शन लेड, सिल्वर, कैल्शियम, बेरियम, इनका सल्फेट इनसॉल्युबल होता है. नेक्स्ट आता है क्लोराइड, सारे क्लोराइड सॉल्युबल है, 3 को छोड़ के. कौन कौन से मैम, लेड, सिल्वर, मरकरी, लेड, सिल्वर, मरकरी. ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, दे ऑल आर इनसॉल्युबल. ठीक है, रिकैप जल्दी से वापस से चलो समझाती हूँ. सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के सॉल्ट्स सॉल्युबल, नंबर 1 थिंग. नंबर 2 इज नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स सॉल्युबल, हमेशा नाइट्रेट्स हमेशा सॉल्युबल. नंबर 3 बाइकार्बोनेट, सारे सॉल्युबल है, बट पोटेशियम और सोडियम का स्पैरिंगली सॉल्युबल है. नंबर 4 सल्फेट, सारे सॉल्युबल है, इसमें 4 एक्सेप्शन आते हैं. कौन कौन से, लेड आता है, कैल्शियम आता है, सिल्वर आता है एंड बेरियम आता है. लेड, सिल्वर, कैल्शियम, बेरियम. फिर उसके बाद सारे के सारे बाइकार्बोनेट्स हो गए हमारे. क्लोराइड्स आएंगे, सारे सॉल्युबल मैम, 3 को छोड़ के, लेड, सिल्वर, मरकरी, इनके क्लोराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं. अदर देन दैट, चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे वो सल्फाइड्स हो, सल्फाइड्स हो, बेटा सल्फाइड्स, यहाँ पे सल्फेट लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. सल्फेट सॉल्युबल होता है, सल्फाइड और सल्फाइड दोनों इनसॉल्युबल होते हैं. कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और फॉस्फेट्स, ये सब इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है मैम, अब प्रिपरेशन की बात करते हैं. जनरल मेथड कौन कौन से, जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. नंबर 1 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. अगर आपने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराया, अब देखो इससे ना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत बार आते हैं, तो समझो कैसे करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट. सबसे पहले आपको ये 6 टाइप के मेथड पता होने चाहिए, 5 एंड देन 6. ठीक है, 6 टाइप ऑफ मेथड पता होना चाहिए, जिनमें पहला मेथड होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. दूसरा मेथड होता है डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसको आप बोलते हो. तीसरा मेथड होता है डबल डीकॉम्पोजिशन, या जिसे प्रेसिपिटेशन बोलते हो. अभी माइंड में बैठा लो, प्रेसिपिटेशन को ही आप डबल डीकॉम्पोजिशन बोलते हो, नोट करते जाना हर चीज. प्रेसिपिटेशन को ही आप डबल डीकॉम्पोजिशन बोलते हो. नेक्स्ट इज कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, देन न्यूट्रलाइजेशन एंड देन अगेन न्यूट्रलाइजेशन. इसके बारे में बताएंगे. फिलहाल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपने क्या करना है, कोई भी मेटल ले लेना है, कोई भी मेटल हो सकता है, उसको रिएक्ट करा दो नॉन मेटल से. कोई भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. अगेन कोई भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. कोई भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. इस टाइम पे क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का. सॉल्ट सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है. सॉल्ट कैसा हो सकता है, सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है. वापस से क्या बोला मैम ने बोला कि कोई भी आपको मेटल ले लेना है, कोई भी मेटल ले लेना है, कोई भी नॉन मेटल ले लेना है. मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे. यहाँ पे क्या बनेगा, Fe+Cl2 गिव्स आउट FeCl3. याद रखना, Fe+Cl2 गिव्स आउट FeCl3. ठीक है, Fe+3 वाला था ये. Fe+Cl2 गिव्स आउट FeCl3. सारी बैलेंसिंग आपको करनी है. हाँ, नेक्स्ट इज जिंक प्लस सल्फाइड ZnS, जिंक प्लस सल्फाइड ZnS. चलो देखते हैं सॉल्युबल बना या इनसॉल्युबल. Fe क्लोराइड, मैम ने बताया था सारे क्लोराइड सॉल्युबल हैं, लेड, सिल्वर और मरकरी को छोड़ के, यानी कि ये सॉल्युबल बन गया, सॉल्युबल. जिंक सल्फाइड, मैम ने बताया सारे के सारे सल्फाइड इनसॉल्युबल है. सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है, बाकी सल्फाइड और सल्फाइड दोनों इनसॉल्युबल है. तो यानी कि ये जो बना होगा ये इनसॉल्युबल होगा.
ठीक है, क्लियर है। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आप क्या क्या बना सकते हो, हमने देखा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हम सॉल्युबल सॉल्ट भी बना सकते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट भी बना सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट मेथड इज बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, बहुत एक्टिव मेटल ले लो और उसकी रिएक्शन करा दो एसिड से, तो हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देता है, याद है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी एक्टिव मेटल ले लो, एसिड से रिएक्ट कराओ, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होगा। अच्छा मैम, मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में सॉल्युबल भी बन सकता था और थोड़ा बहुत इनसॉल्युबल भी कभी कभी बन सकता है, ठीक है। और जो हमने सेकंड वाला मेथड देखा यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट, उसमें सिर्फ सॉल्युबल सॉल्ट बनता है, ठीक है मैम। तो जिंक प्लस सल्फेट, जिंक, अच्छा मैम पता कैसे चलेगा एक्टिव मेटल है या नहीं है, बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एक्टिव, जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, ऊपर लाए करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सब के सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, जो उसके नीचे लाए करते हैं वो डिस्प्लेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिंक तो हाइड्रोजन के ऊपर होता है, तो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस क्या बचा H2 हाइड्रोजन गैस। अच्छा जिंक सल्फेट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, मैम ने बताया सारे सल्फेट सॉल्युबल है, तो इट इज सॉल्युबल। मैग्नीशियम प्लस HCl क्या बनाएगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। मैम कोई और एसिड भी हो सकता था क्या, कोई भी एसिड हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, इट कुड बी H2SO4, इट कुड बी एनी एसिड, डाइल्यूट एसिड ले लेना है बस, ओके। क्या बनाया हमने यहाँ पे देखा सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड है बेटा प्रेसिपिटेशन या डबल डीकॉम्पोजिशन। डबल डीकॉम्पोजिशन ये क्या होता है मैम, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान सुनना। प्रेसिपिटेशन में आप एक कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट लेते हो, कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट लेते हो, रिएक्ट कराते हो कोई भी दूसरे सॉल्युबल सॉल्ट से, पहला सॉल्युबल सॉल्ट रिएक्ट करता है दूसरे सॉल्युबल सॉल्ट से, तो फिर क्या बनता है मैम, एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। पहली रिएक्शन जो स्पेशली इनसॉल्युबल के लिए बनी है, इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन प्रेसिपिटेशन से होती है या डबल डीकॉम्पोजिशन बोल सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी हो सकती है, बट ये तो एक स्पेशल मेथड हो गया जिसमें सिर्फ इनसॉल्युबल सॉल्ट ही बन रहा है और साथ ही साथ सॉल्युबल भी बन रहा है। तो इनसॉल्युबल का एक स्पेसिफिक मेथड है कि अगर कहीं इनसॉल्युबल सॉल्ट आपको दिख जाए तो वो जरूर इसी का आंसर होगा, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा तो आपको पता चल जाएगा, मेटल नॉन मेटल होगा केवल, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या बोला मैम ने बोला प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल बनेगा और सॉल्युबल सॉल्ट भी बन जाएगा। एग्जांपल समझ लेते हैं बेटा, कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, यस मैम। कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, सारे के सारे कार्बोनेट्स हमारे कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, सारे के सारे कार्बोनेट्स हमारे इनसॉल्युबल होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, क्या बनेगा मैम, क्या बनेगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा CO3 का प्रेसिपिटेट प्लस NaCl, है ना। तो क्या हो गया, एक प्रेसिपिटेट बन गया और एक NaCl। प्रेसिपिटेट बेटा हमेशा इसका इनसॉल्युबल बनता है, प्रेसिपिटेट हमेशा इनसॉल्युबल बनता है। अच्छा याद रखना कार्बोनेट्स वगैरह के यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनते हैं हमेशा। नेक्स्ट इज ये है सेकंड इक्वेशन, PbNO3 प्लस Na2SO4, दोनों के दोनों सॉल्ट है मैम, डायरेक्टली कर सकते हो आप, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं, है ना, दोनों के दोनों देखो नाइट्रेट्स आ गया, सल्फेट आ गया, दोनों के दोनों सॉल्युबल सॉल्ट है हमारे। चलो लेकिन एक सेकेंड, लेड सल्फेट तो एक्सेप्शन में था, यानी कि ये इनसॉल्युबल है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे इनसॉल्युबल होगा। सेकंड वाला जो है ना वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट ले रहे हो। अगर आप एक सॉल्युबल सॉल्ट को इनसॉल्युबल सॉल्ट से मिलाते हो तो एक सॉल्युबल सॉल्ट बनता है और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। दिस विल बी द राइट थिंग, ठीक है। एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट इज सो बेसिकली इसमें आपका, बिकॉज उसमें मुझे लग रहा है गलत लिखा है, लेड नाइट्रेट, एग्जाम्पल में क्या है, लेड नाइट्रेट प्लस NaCl, ओके। सो ये गलत लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, इसको करेक्ट कर लो बेटा। यहाँ पे सॉल्युबल है, यहाँ पे सॉल्युबल होगा, और ये वाला इसमें ये गलत लिखे हैं। अगर इसमें कोई इनसॉल्युबल है तो उसको काट देना आप, मतलब मैं वापस से रिकैप कराती हूँ, डोंट वरी, गलती से गलत लिख दिया। सुनो समझाती हूँ। आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करानी है। प्रेसिपिटेशन में आप 2 सॉल्युबल सॉल्ट लेते हो, दोनों सॉल्ट सॉल्युबल होंगे, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट की आप रिएक्शन कराते हो सॉल्युबल दूसरे सॉल्ट से, और 2 चीजें बन के आएंगी, एक प्रेसिपिटेट बन के आएगा, एक सॉल्ट बन के आएगा। प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो हमेशा इनसॉल्युबल होगा और जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा, ठीक है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको सही कर लेना। तो आपने कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लेना, आप कोई भी ले सकते हो। चलो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। इसको हटा के आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। इसमें लेड का एग्जाम्पल एक्चुअली नहीं था, ठीक है, लेड का नाइट्राइट था, इट वॉज PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्राइट, है ना। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स तो अपने सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। लेड नाइट्राइट की आप रिएक्शन करा दो, जो गिवन है उसी को कर लो आप Na2SO4 से, Na2
SO4 से, है ना। सल्फेट भी सॉल्यूबल होता है। मैम क्या ये देखना जरूरी था? क्या आप बिना देखे अगर बताती तो चलता? बिल्कुल, आप कोई भी ले सकते हो सॉल्यूबल सॉल्ट्स, कोई भी 2 सॉल्यूबल सॉल्ट चलेगा। चलो रिएक्शन बनेगा क्या? एक प्रेसिपिटेट बना दो। प्रेसिपिटेट क्या बनेगा? PbSO4, साथ में क्या बन रहा है? NaNO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन बन जाएगी, ये प्रेसिपिटेट बन गया और ये सॉल्ट बन गया। सॉल्ट सॉल्यूबल होगा, प्रेसिपिटेट इनसॉल्यूबल होगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। कोई भी कार्बोनेट ले लिया, HCl से रिएक्ट करा दिया, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, CuCl2 प्लस साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। मतलब आपने कभी भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और वाटर बनता है। यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो सॉल्ट है वो सॉल्यूबल होगा यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। माय वीडियो इज वर्किंग, यस इट इज। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। आप समझना मैम, न्यूट्रलाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें तो आती है, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, एग्जैक्टली। बट न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे 2 टाइप से होगी। नंबर 1, जब आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो इनसॉल्यूबल बेस का, आप सभी को पता है बेस 2 टाइप के होते हैं, एक सॉल्यूबल और एक इनसॉल्यूबल। जो सॉल्यूबल होता है उसका नाम क्या होता है? एल्कली। जो भी बेस वाटर में सॉल्यूबल होता है उसका नाम होता है एल्कली, क्लियर है। और जो बेस इनसॉल्यूबल होता है मैम उसका, वो सिंपल बेस कहलाता है, ठीक है। तो एक होता है जब आप एसिड के साथ इनसॉल्यूबल बेस लेके जाओ और एक होता है जब आप एसिड के साथ सॉल्यूबल बेस लेके जाओ। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि जब भी आप एसिड के साथ सॉल्यूबल बेस लेके जाते हो उस मेथड को आप बोलते हो बेटा टाइट्रेशन। क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, टाइट्रेशन। अच्छा, आपके में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है ना, उनमें आपके में कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाती कि आप किस चीज़ का वेसल यूज़ कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपके में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 आपको प्रिपरेशन पता होनी चाहिए एंड नंबर 2 आपको उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपके में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे केवल। चलो फिलहाल न्यूट्रलाइजेशन, अगर मैम ने बताया सॉल्यूबल बेस का हो रहा है, मतलब एल्कली का हो रहा है, तो आप उसको बोलोगे सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन अगर इनसॉल्यूबल बेस का हो रहा है, जो बेस सॉल्यूबल नहीं है, तो उसे आप सिंपल बोलोगे कि वो न्यूट्रलाइजेशन है। तो न्यूट्रलाइजेशन एक हो गया सॉल्यूबल का, उसे आप टाइट्रेशन बोलने लगोगे। क्या बोलने लगोगे? टाइट्रेशन। सॉल्ट और वाटर मिलता है, सॉल्ट और वाटर ऊपर भी मिलेगा बट वो इनसॉल्यूबल होगा। मैम लर्न कैसे करेंगे सॉल्यूबल कौन सा, इनसॉल्यूबल? बेटा सॉल्यूबल वाले आपके होते हैं सोडियम के, NaOH, KOH, NH4OH। इन तीनों के अगर आपको सिंपल अगर आपको बेस दिख रहा है तो वो एल्कली होता है, सॉल्यूबल होता है, ठीक है। चलो अब क्या है, चलो रिएक्शन कर लेते हैं। इनसॉल्यूबल बेस में अगर आपने रिएक्ट करा दिया, वाटर बनेगा, तो सॉल्ट और वाटर, ये दोनों में सॉल्ट और वाटर बनेगा, दोनों के सॉल्ट सॉल्यूबल होंगे। ओके मैम, तो यानी कि यहाँ पे अभी सुन लो, रिकैप देते हैं सारी चीजों का। तो यहाँ पे बनेगा एसिड। अच्छा ये क्या है? ये बेस है। कैसे पता मैम आपको? बेटा मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है। तो बेस प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट, CuSO4 प्लस वाटर। यहाँ पे क्या है? PbOH होल ट्वाइस प्लस HNO3, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर बाहर निकाल दो, क्या बचा? Pb बचा, NO3 बचा। Pb +2 होता है तो NO3 का होल ट्वाइस बन गया। रिएक्शन तो समझ में आती है ना आपको, वैलेंसी के अकॉर्डिंग हो रही है ये सारी चीजें। यहाँ पे देखो NaOH प्लस HCl बचपन से पढ़ते हुए भाई, NaCl प्लस H2। NH4OH प्लस HCl क्या बनेगा? पहले वाटर बाहर निकाल दो, क्या बचा? NH4 बचा और Cl बचा। तो हमने समझा क्या? वापस से सारी चीजों को जल्दी से रिकैप लो, फिर क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, समझते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैम ने बताया सारे के सारे सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के सॉल्ट सॉल्यूबल होंगे। नंबर 2 मैम ने बताया नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स सॉल्यूबल होंगे। नंबर 3 मैम ने बताया बाइकार्बोनेट सारे सॉल्यूबल होंगे, इसका एक्सेप्शन होंगे, 4 एक्सेप्शन होंगे, सिल्वर, लेड, कैल्शियम और साथ ही साथ बेरियम, ठीक है। सॉरी बाइकार्बोनेट्स में पोटेशियम और सोडियम, बाइकार्बोनेट्स में पोटेशियम और सोडियम, वो भी स्पैरिंगली सॉल्यूबल है। सॉरी, ये जो मैंने एक्सेप्शन बता दिए, दे ऑल आर फ्रॉम सल्फेट्स। सल्फेट्स के क्या क्या एक्सेप्शन है? सारे सल्फेट सॉल्यूबल है, बट बेरियम, लेड, कैल्शियम और सिल्वर, इनके जो सल्फेट है वो इनसॉल्यूबल होते हैं। क्लोराइड्स सारे सॉल्यूबल हैं, 3 एक्सेप्शन होते हैं, कौन कौन से? सिल्वर, लेड, मरकरी, इनके क्लोराइड्स इनसॉल्यूबल होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे जितनी भी चीजें बच गई वो सब की सब इनसॉल्यूबल हो जाती हैं, जैसे कि सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, ये सब इनसॉल्यूबल होती हैं, ठीक है। प्रिपरेशन नंबर 1 क्या होता है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को आप सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हो, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होगा? एक मेटल लेना है, एक नॉन मेटल लेना है, मिक्स कर देना है, सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट हमेशा ज्यादातर सॉल्यूबल बनता है, बहुत कम कंडीशन है जिसमें इनसॉल्यूबल सॉल्ट भी बन जाएगा, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है यहाँ पे आप एक एक्टिव मेटल लेते हो, रिएक्शन कराते हो एसिड से, तो वो मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। ये तभी होगा जब मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर नीचे आता है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो भी सॉल्यूबल होगा। प्रेसिपिटेशन या डबल डीकॉम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, इसमें कहानी ऐसी होती है कि दो सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं, वो एक प्रेसिपिटेट और एक सॉल्ट बनाएंगे। प्रेसिपिटेट हमेशा इनसॉल्यूबल बनता है, सॉल्ट हमेशा सॉल्यूबल बनता है, ठीक है। यहाँ पे इनसॉल्यूबल वाला भी सॉल्ट आ रहा है। कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स में क्या होगा, सिंपल रिएक्शन है ये तो यार, कार्बोनेट्स या बायकार्बोनेट्स के आप सिंपल रिएक्शन कोई भी डाइल्यूट एसिड से करा दो तो आपको मिल जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे भी जो सॉल्ट मिलता है वो सॉल्यूबल होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नॉर्मल बेस की हो रही है जो कि इनसॉल्यूबल है वाटर में, तो आप उसको बोलोगे ठीक है नॉर्मल रिएक्शन है, सॉल्यूबल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अगर न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूबल बेस की हो गई, मतलब एल्कली जो वाटर सॉल्यूबल बेस होते हैं उनकी हो गई, तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, यहां भी सॉल्ट सॉल्यूबल होगा, और इस रिएक्शन को आप बोलोगे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है, फॉर्मेशन या यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट फ्रॉम एन एसिड एंड एन अल्कली, यानी कि सॉल्यूबल बेस, उसी को आप बोलते हो सॉल्ट। बहुत बार क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट करने में, कभी भी सोडियम पोटेशियम अमोनियम का आपको सॉल्ट दिख जाए, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का आपको हाइड्रोक्साइड दिख जाए, तो वो सॉल्यूबल बेस होता है, मतलब वो अल्कली होता है, तो उसे आप बोलते हो वहाँ पे टाइट्रेशन होगा। चलो बच्चे बोलते हैं मैम आप बोलती हो 10 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो है, और 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ा देती हो, 20 मिनट आप लिखी हुई हो 10 मिनट्स और आप पढ़ा रही हो 13 मिनट्स, 3 मिनट एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिख रही हो? वो इसीलिए क्योंकि मैं बार बार रिवाइज करती जाती हूँ, आपको करवाती जाती हूँ, सुनाती जाती हूँ, उसकी वजह से थोड़ा टाइम मैं उसका 3 मिनट माइनस करके ही डालती हूँ। ऑलराइट, मैच द फॉलोइंग। चलो जल्दी से क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कैमरा इज वर्किंग। सोडियम नाइट्रेट, चलो मैच द फॉलोइंग आ रहा है, सोडियम नाइट्रेट। अब इनमें से सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोई भी मैच द फॉलोइंग है, आप इनसॉल्यूबल सॉल्ट को ढूंढो, क्योंकि इनसॉल्यूबल का केवल एक ही दो मेथड है। तो इनमें से इनसॉल्यूबल आपको कौन सा दिख रहा है, NaNO3, NaHCO3, ZnSO4, PbCl2 एंड FeCl3। इनमें से आपको इनसॉल्यूबल कौन सा दिख रहा है? इफ यू कैन सी नाइट्रेट, सारे नाइट्रेट हमारे सॉल्यूबल होते हैं, सारे सल्फेट हमारे सॉल्यूबल होते हैं, सारे सल्फेट हमारे सॉल्यूबल होते हैं। क्लोराइड भी सॉल्यूबल होता है, लेकिन मैम लेड, मरकरी, सिल्वर ये नहीं होते, तो यानी कि ये दिख गया इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल का एक ही मेथड है अपने पास, प्रेसिपिटेशन या डबल डीकॉम्पोजिशन, ठीक है मैम। ऊपर वाला मेथड भी तो होता है बेटा, अभी बताया ना, जनरली आपको प्रेसिपिटेशन या डबल डीकॉम्पोजिशन, बहुत कम चांसेस है जब ये होगा, और ये जब भी होगा तो आपको आयरन, जिंक, इन सबके टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, दो काइंड ऑफ थिंग। तो ये PbCl2 जो है ये क्या बनता है, ये बनाता है भाई अपना, देख लो कहाँ है डबल डीकॉम्पोजिशन या प्रेसिपिटेशन, ये वाला, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, तो डी यहाँ लिख दो, 3 का आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनसॉल्यूबल आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब नॉर्मल देखते हैं। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट कैसे बना होगा, सोडियम है, नाइट्रेट है, सॉल्यूबल सॉल्ट है, ये किससे बना होगा, यहाँ पे तो नाइट्रिक एसिड और सोडियम समथिंग का यूज हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, सोडियम और नाइट्रेट बन रहा है, मतलब ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, Na कैसे आया होगा, NaOH से आया होगा, NaOH से आया होगा, है ना, टाइट्रेशन वाली रिएक्शन, और फिर NO3 आया होगा। नेक्स्ट इज NaHSO4। NaHSO4 कैसे बनता है यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। NaHSO4 सोच के देखो कैसे बनता है, आपने NaCl जैसा कुछ लिया होगा, H2SO4 जैसा लिया होगा, तो बनेगा NaHSO4 प्लस HCl। क्या रिएक्शन याद आई, आपने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पढ़ा होगा ये रिएक्शन को, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये कब हुआ होगा, ऐसी टाइप की रिएक्शन जो होती है ये होती है अपनी डीकॉम्पोजिशन, है ना, टूट के एसिड्स के पास गई होंगी, है ना। HSO4, H2SO4 वाला एसिड है ये, तो यानी कि ये एसिड्स, डीकॉम्पोजिशन बाय एसिड हुआ होगा। सो फोर्थ का आंसर हो गया बी वाला। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे, सपोज आपको एक किसी चीज में कंफ्यूजन आ रही, उसको छोड़ दो, बाकी की कर लो, तो जो बचेगा उसको मैच कर देना एंड में। नेक्स्ट क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, सारे सल्फेट सॉल्यूबल होते हैं, और जिंक का सल्फेट कैसा बना होगा, मैम ने शायद कराया भी है यार। जिंक का सल्फेट तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना, एक एक्टिव मेटल को लिया, रिएक्शन कराई तो ही तो हुआ, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखो कहीं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो जिंक सल्फेट, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये भी हो गया, क्या बचा, जिंक सल्फेट हो गया। FeCl3 बचा, अरे Fe प्लस Cl2 गिव्स आउट FeCl3, ये तो सिंपल हो गया, यानी कि ये हो गया अपना डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ई का आंसर है, 2 का आंसर है ई, सो दीज विल बी द आंसर। इसका है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये कैसे बना होगा, सॉल्ट और बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हो गया डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन था ना, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन।
नेक्स्ट क्या है NaHSO4, अभी अभी मैम ने बताया NaHSO4, NaHSO4 का मतलब क्या है NaCl प्लस H2SO4, इससे बना होगा ये, तो NaHSO4, बी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी का आंसर है डिकम्पोजिशन, टूट के बन रहा है, ठीक है। ZnSO4 जिंक सल्फेट, कैसे बना होगा, जिंक एक एक्टिव मेटल है और H2SO4 एसिड है, एक्टिव मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शन हो गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट 1, डबल डिस्प्लेसमेंट सॉरी 3, सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ना अपना, जिंक सल्फेट तो अपना डबल डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है। जिंक सल्फेट जो है सी का आंसर है, एक तो सारा हौच-पौच हो जा रहा है, रहने दो तुम लोग, हौच-पौच हो जा रहा है, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग ही देख लो। जिंक सल्फेट कैसा है अपना, जिंक सल्फेट अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, एक्टिव मेटल है ना, एक्टिव मेटल रिएक्शन कर रहा है। लेड क्लोराइड तो इनसॉल्युबल है, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन में भेजो या फिर डबल डिकम्पोजिशन में। FeCl3 सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल सॉरी कॉम्बिनेशन आप बोलते हो जिसको, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें कई बार ऑप्शन में सिंथेसिस लिख के आता है, तो याद रखना उसी को आप बोलते हो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, लर्न कर लेना है, इसी तरीके के ये क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।